कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। गुर्जर जी, राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार पर हिंदुत्व को लेकर के या अग्निवीर योजना को लेकर के, किसानों को लेकर के आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज नेता विपक्ष ने पूरे नेता विपक्ष के पद को शर्मसार किया है। पूरे देश ने आज उनके तथ्यहीन भाषण को, पर आधारित भाषण को सुना है। जिस विपक्ष के नेता को नेता सदन और स्पीकर में अंतर मालूम ना हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो स्पीकर को सदन का नेता कहता है, अग्निवीरों को कहता है पैसा नहीं मिलता है। सारी तथ्यहीन बातें, कोई रचनात्मक सुझाव उनके पास नहीं थे, सरकार की आलोचना के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं था। इसलिए ऐसे नाकाबिल लीडर को कांग्रेस लंबे समय से ढो रही है। इसलिए ये कांग्रेस की पतन का कारण भी इसलिए यही नेता बना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मोदी से बीजेपी के नेता डरते हैं, उनके सामने झुकते हैं। यहाँ तक स्पीकर को लेकर के भी कहा और कहा कि पार्टी में भय का माहौल है। देखिए, ये भय का माहौल उनकी पार्टी में हो सकता है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। यहाँ बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ न लोकतंत्र है न बड़ों का सम्मान है। आज आपने खुद देखा है कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने स्पीकर के प्रति किया है, नेता सदन के प्रति किया है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और यही जिनको उन्होंने नेता विपक्ष बनाया है, यही कांग्रेस के पतन का कारण था और रहेगा। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको और बता दूं, ये बड़ी खबर राहुल गांधी के बयान को लेकर जेपी नड्डा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि भगवान वाले बयान पर पलटवार किया। संसद में राहुल गांधी ने झूठ बोला, ये कहा जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है। भाषण में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखाई दी। राहुल के भाषण में तीसरी बार नाकाम नेता विपक्ष, जेपी नड्डा ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी ने, वो स्टेटमेंट उनका हिंदुओं के खिलाफ घृणा दिखाता है। हिमांशु जी, इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर सवाल खड़ा करते हैं? एक जर्नलिस्ट की नजर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये देखो, एज अ पत्रकार जर्नलिस्ट, आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि ये इमेच्योरिटी है या जानबूझ के की जा रही इमेच्योरिटी है? अब तो ऐसा लगने लग गया कि आप जानबूझ के कहीं पर आग लगाओगे छोटी सी, और फिर राह देखोगे उसकी कि कब ये बड़ी आग हो जाए। अभी कोई बोल रहा था, अभी बता रहे थे कि हार गए। अरे भैया, हार कहाँ गए? एक राज्य में हार जाने से देश में इंसान हार नहीं जाता। और अगर ऐसा ही था तो फिर सत्ता में आप होने चाहिए थे। अच्छा, मुझे एक चीज और भी क्लियर करते जाइएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्सीडेंटल इमेच्योरिटी, ये आप कह रहे हैं कि जानबूझकर की गई एक कॉन्स्पिरेसी वाली इमेच्योरिटी है। तो ऐसा क्यों है, ये भी बताते चलिएगा। देखिए, मैं शुरू करूं तो मुझे तो सबसे पहले एज अ जर्नलिस्ट आई वांट टू नो कि 2008 में जो पैक्ट साइन किया था ना सीसीपी का चाइनीज के साथ में, वो क्या था कांग्रेस पार्टी का? आई वांट टू नो दैट फर्स्ट, क्योंकि सबका रूट कॉज वहीं से आता है। और दूसरी बात, आज 1 जुलाई है भैया, आप ये याद रखिए कि अब के दिनों में ये होने वाला है, क्योंकि 1860 के कायदे कानून हमने, क्रिमिनल लॉस बाजू में पीछे छोड़ दिए। अब हमारे कायदे आए, भारतवर्ष के कायदे आए, तो इसमें काफी लोगों को काफी दिक्कतें होने वाली है। तो बौखलाहट है, ये शब्द का प्रयोग करूंगा मैं। और ये इसको होलिस्टिक नजरिए से देखना चाहिए, वन ऑफ इंसिडेंट मत लो आप देखते जाइए। अगले 15 दिनों में 3-4 तारीख तक संसद चलेगी, तब तक ऐसा कितना होगा। और मैं जो बता रहा हूं वो कि ये 1-2 विचारधाराओं की लड़ाई है। फॉर दिस ऑपोजिशन, आज का जो ऑपोजिशन है, उनके लिए ये नाउ और नेवर है। अगर अभी वो कुछ नहीं कर सके तो कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ जैसा रकम बेचने के बाद, ऐसे विदेशी थिंकर्स कहते हैं,
एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने बताया है स्पष्ट रूप से कि अगर 10,000 करोड़ खर्चने के बाद भी अगर आप मोदी जी की 60 सीटें ले पाए तो आप कहां जाओगे? देखिए, मायने रखता है ये सब चीजें। और आप देखेंगे, आज 1 जुलाई है, आप देखेंगे अगले थोड़े दिनों में जब बजट आएगा पूरा तो क्या होगा। ठीक है। एक तरफ देश पांचवी इकोनॉमिक पावर है, तीसरी बनने जा रहा है। हाँ। और पीछे बैकडोर देयर आर नेगोशिएशंस गोइंग ऑन। ठीक है, मैं डॉली जी के पास जा रहा हूँ। डॉली जी के पास जा रहा हूँ। पीछे के डॉली जी, अगर मैं इसी साल के मार्च की बात करूँ या पिछले साल की बात करूँ, 1-2 स्टेटमेंट्स और इस तरीके के थे जिसकी वजह से शायद बीजेपी ये कह रहे हैं कि राहुल हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, क्योंकि एक नहीं पहले भी हुआ है। एक बार कहा राहुल गांधी ने संसद में कि इन्होंने कहा कि संसद में सांसद वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे मंदिरों में एक और मूर्तियां खड़ी रहती हैं। इसका क्या मतलब था? तब भी इस पर बड़ा बवाल हुआ था। जेपी नड्डा ने बल्कि कहा था कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिरों की मूर्तियां उसमें शक्ति नहीं होती, निष्प्राण होती हैं वो। और दूसरा एक और स्टेटमेंट था जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तब भी बवाल खड़ा हुआ था। इसीलिए एक नहीं, इस तरह के चेन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं या हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में क्या है। चारों तरफ एयरपोर्ट लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सड़क लीक हो रहे हैं, और तो और भगवान राम का मंदिर भी लीक हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो देश के बड़े मुद्दे हैं, किसानों पर जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं है। लेकिन इन लोगों को घूम फिर कर ये हिंदू मुस्लिम धर्म मौका कौन दे रहा है? ये जब तक नहीं, मेरा सवाल ये, मौका कैसे मिला? बात नहीं होगी। देखिए, मैं आपको सीधी बात कहना चाहती हूँ, जो हमारे नेता ने कहा वो हमने साफ और स्पष्ट, मैंने भी आपको सुनाया और आपने भी सुनाया, आपने भी सुनाया। सीधी और साफ बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या मुद्दा उठाया? ना इन्होंने महंगाई पर कोई जवाब देना जरूरी समझा, ना पेपर लीक पर कोई जवाब देना जरूरी समझा, ना अग्निवीर पर, ना नीट पर, ना अग्निवीर पर जवाब दिया राजनाथ सिंह ने। पर चारों तरफ जो जाल बिछाया हुआ है, जहां चारों तरफ आप देखिए जिस तरीके से सड़क, नई की नई सड़कें जो बन रही हैं वो टूटती जा रही हैं, दरारें पड़ रही हैं, एयरपोर्ट पूरे के पूरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। 3 जगहों के एयरपोर्ट अभी हाल ही में हुए हैं। राम मंदिर के सामने की सड़कें देखिए, आप मंदिर से देखिए किस तरीके से। मैडम उसी दिन मैंने डिबेट कर ली थी। ये जो बातें, जो आप एयरपोर्ट वाली बात कर रही हैं, सेम डे मैंने डिबेट की थी और विजय जी उस डिबेट का हिस्सा भी थे। क्या कह रही हूँ, कांग्रेस को भी बुलाया था हमने। भी बात कर रहे हैं ना, देश के बच्चों के भविष्य पर बात कर रहे हैं। नीट पर भी हम रोज डिबेट कर रहे हैं। डेली, ऐसा नहीं है, डेली डिबेट कर रहे हैं नीट पर। कह रही हूँ कि हम देश की जनता की बात करना चाहते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत रोज 8 बजे अपने शो और सत्य में नीट का मुद्दा उठाते हैं, बहुत मजबूती से उसको रखते हैं। हिंदू धर्म में अहिंसा के लिए ऐसा नहीं है, हम सब मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम इसी पर बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं यही कह रही हूँ। मेरे नेता ने कहा हिंदू धर्म में नफरत के लिए जगह नहीं है, हिंदू धर्म में अहिंसा के लिए जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा करते हैं। शिव जी से सीखिए। क्या गलत कहा हमारे नेता ने कि क्या शंकर भगवान की शिव जी की तस्वीर दिखाना गलत है? उन्होंने कहा शिव जी से सीखिए।